एक ऋषि पुत्री थी जिसका नाम था वेदमती, बैठकर तप कर रही थी। उसी समय वहां से रावण गुजरा। वेदमती ने क्रुद्धता से देखा तो ये आगे बढ़ा और इसने जाके वेदमती की चुटिया पकड़ ली। ये खींचने लगा। वेदमती ने अपनी बगल में से खंजर निकाला और अपने हाथ से अपनी चुटिया काट दी। रावण के हाथ में उसके केश आ गए, वो मुक्त हो गई। अब बोली हाथ में तपस्या का जल लेकर, तूने आज मेरा अपमान किया और मेरे केशों को काटा है, एक दिन मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और श्राप दे के अंतर्ध्यान। रावण के हाथ में चुटिया, बोले चुटिया रक्त मांग रही है। तो सारे ऋषियों को इकट्ठा किया। ऋषियों, प्रबंध करो, इस चुटिया का ये खून मांग रही है। एक घड़ा लिया, उसमें सारे ऋषियों ने अपने हाथ को काट के उस घड़े को खून से भर दिया। ले, हमने दान दे दिया तुझे। और इसने वेदमती की चुटिया को उस रक्त में डुबो दिया कि अब इस घड़े का क्या किया जाए। बोले इस पूरी पृथ्वी पर तुम इस घड़े को जहां रखोगे वहां प्रलय हो जाएगी। इस पूरी धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके प्रकोप को सह सकता है, तो वो है महाराज जनक। तब ले जाकर के ऋषियों ने उस घड़े को महाराज जनक के राज्य में गाड़ दिया। महाराज जनक सीतामढ़ी की भूमि पर हल चला रहे थे। सोने का हल जाके अड़ गया। सबने पूरा जोर लगा दिया, हल नहीं हटा। खुकरी से लेके महाराज जनक ने उस भूमि को खोदा तो उससे एक स्वर्ण का कलश निकला। जैसे ही उसको बाहर निकाला और उसको फोड़ा, उसमें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। हल की नोक को सीतू कहते हैं, तो उसका नाम सीता रख दिया।